जय श्री कृष्ण। कैसे पैसे कमाएं, कैसे दोस्त बनाएं, कैसे, ऐसे कई सवाल लोग पूछते हैं। लेकिन एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो कोई नहीं पूछता, और वह है मरने का तरीका। जीवन जीने की कला तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मरने की कला जानना। मौत के समय सही स्थिति, सही चेतना क्या होनी चाहिए और सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या होना चाहिए, यह सवाल श्री कृष्ण इस अध्याय में जवाब देंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, हे सर्वोच्च व्यक्ति, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, यह भौतिक संसार क्या है और देवता कौन है? कृपया मुझे इसका समझाएं। भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में बताया था कि जो लोग अपने सभी कर्मों से मुक्त हो चुके हैं और मेरी भक्ति में लगे हैं, वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। वे ब्रह्म को जानते हैं, वे आत्मा और कर्म के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। अर्जुन ने दूसरा सवाल किया, यह बलिदान का भगवान शरीर में कैसे रहते हैं और वे शरीर के किस भाग में रहते हैं? भगवान कृष्ण ने इसे भी समझाया कि यह बलिदान का भगवान हमारे शरीर में रहता है और हमें यह जानना चाहिए कि मृत्यु के समय हमें उन्हें कैसे याद किया जा सकता है। यह बहुत कठिन समय होता है और उस समय शरीर और मन की स्थिति बहुत ही अव्यवस्थित होती है। लेकिन जीवन का उद्देश्य मृत्यु के लिए तैयार होना है और हमें कृष्ण को याद करने में सक्षम होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो अविनाशी आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा है वही ब्रह्म है। उसकी शाश्वत प्रकृति को आत्मा कहते हैं और जो भौतिक शरीर के विकास से जुड़ा कर्म है वही कर्म है। अक्षर का मतलब है जो नष्ट नहीं होता और अखर वह है जो नष्ट हो जाता है। पूरी भौतिक दुनिया नष्ट होती रहती है, लेकिन आत्मा और ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होते। हम भौतिक शिक्षा में इस दुनिया को ही सब कुछ समझते हैं और हर वक्त खुशी के पीछे दौड़ते रहते हैं। लेकिन जब इंसान यह समझता है कि वह शरीर नहीं बल्कि ब्रह्म है, तो वह पूरी तरह से शांत और निर्विकार हो जाता है। तब वह जानता है कि यह जीवन बस एक सपना है, एक अस्थायी स्थिति है और वह शाश्वत है। अर्जुन ने फिर पूछा कि कर्म क्या है? कृष्ण ने बताया कि जो कर्म भौतिक शरीरों का निर्माण करता है वही कर्म है। हमें कर्म के कारण समझने की जरूरत है, क्योंकि यह हमारे सभी समस्याओं का कारण बनता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि कर्मों के कारण ही हम पुनः जन्म लेते हैं। दूरम और दुर्लभ का मतलब है बहुत ही दुर्लभ। मनुष्य का जीवन एक दुर्लभ अवसर है। जैसे एक छात्र पूरे साल पढ़ाई करता है और फिर जब इंटरव्यू में बैठता है अच्छे नौकरी के लिए, तो वही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर वह अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं है तो उसकी सारी शिक्षा व्यर्थ हो जाती है। जितना उसने सालों तक पढ़ाई की, उसका उद्देश्य बस यह है कि वह उस समय इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन कर सके। इसी तरह यह मानव जीवन भी एक दुर्लभ अवसर है। हमने कई जन्म लिए हैं, लेकिन यह मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। पृथ्वी पर 20 लाख से अधिक जीवों की प्रजातियां हैं, जिनमें कुछ स्थिर हैं जैसे पेड़ और पौधे। 11 लाख की प्रजातियां कीड़ों की है, 10 लाख की प्रजातियां पक्षियों की हैं। भगवान ने हर जीव को बनाया है और उन प्रजातियों की संख्या बताई है। ये सारी प्रजातियां हैं, लेकिन मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। जब हमें यह जीवन मिला है तो हमें इसे सही तरीके से जीने की तैयारी करनी चाहिए। मौत के समय हमारी चेतना की परीक्षा होती है। जैसे कोई भी व्यक्ति हमारी अंतरात्मा को नहीं देख सकता कि हमारी क्षमता कितनी है, वैसे ही भगवान हमारी चेतना की परीक्षा मृत्यु के समय करता है। अगर किसी के मन और इंद्रियों पर नियंत्रण है तो उसे उच्च शरीर मिलते हैं जिनमें अधिक शक्तियां होती हैं, और अगर कोई भ्रष्ट है तो उसे शक्तियां दी जाती हैं तो वह समाज में अराजकता फैलाता है। इसलिए प्रकृति हमारी चेतना की परीक्षा मौत के समय लेती है। अगर हम सत्य को अपने जीवन में अपनाते हैं
तो हम उच्च ग्रहों पर जाते हैं, जहां हमारी उम्र लंबी होती है और सुविधाएं ज्यादा होती है। मानव जीवन का उद्देश्य शरीर की सुख सुविधाओं से आगे बढ़कर अपनी चेतना को शुद्ध करना और आत्मा की खुशी प्राप्त करना है। ब्रह्म सुख जो जानवर नहीं पा सकते, वह हमें इस जीवन में मिल सकता है। यह शरीर सिर्फ दुखों से भरा हुआ है। हम जिस किसी से भी प्यार करते हैं, वह मृत्यु को प्राप्त होगा और फिर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए एक समझदार व्यक्ति को शास्त्रों से मार्गदर्शन लेना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम शाश्वत हैं, यह भौतिक शरीर अस्थायी है। हमें कर्म नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान के निर्देशों के अनुसार अकर्म कार्य करना चाहिए। जब हम भगवान के मिशन में भाग लेते हैं और उनकी दिशा में अपना जीवन जीते हैं, तो वह अकर्म होता है। इस प्रकार की गतिविधियां हमें भौतिक शरीर के चक्कर से बाहर निकाल देती हैं। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और ब्रह्म सुख को प्राप्त करना है, जो कि सिर्फ इस जीवन में ही संभव है, ना कि किसी अन्य जीवन में। हम सोचते हैं कि भगवान विष्णु केवल एक ही हैं, लेकिन असल में वह केवल एक नहीं है, क्योंकि इस भौतिक ब्रह्मांड में देवता केवल भगवान विष्णु के एक रूप को ही देख पाते हैं। अन्य दो रूप बहुत ही दुर्लभ होते हैं, जिन्हें जीव समझ पाते हैं। भगवान विष्णु के 3 रूप होते हैं, जिनमें से पहला रूप महाविष्णु या कर्णोड़कशायी विष्णु है, जो ब्रह्मांड की बौद्धिकता और मूल तत्व का सृजन करते हैं, जिससे पूरा संसार रचना जाता है। यह संसार केवल बौद्धिकता का रूपांतरण है। हम कृत्रिम बौद्धिकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पहले ही इसे बना चुके हैं, जिसे महातत्व कहा जाता है। यह महातत्व अपने आप में कई पदार्थों में बदल जाता है। 3 गुण होते हैं जो महातत्व को गति देते हैं, और फिर हम 5 भौतिक तत्वों और 3 सूक्ष्म तत्वों को देखते हैं, जिससे सब कुछ विकसित होता है। महाविष्णु ने महातत्व का निर्माण किया और इसे भौतिक दुनिया में एक बादल की तरह फैला दिया। जैसे पृथ्वी बादल से ढकी होती है और हमें सूरज की रोशनी नहीं दिखती, वैसे ही महातत्व की आड़ में हम आध्यात्मिक दुनिया को नहीं समझ पाते, जो पूर्ण रूप से प्रकाश और ऊर्जा से भरी हुई है। यह जो भौतिक संसार है, वह सृष्टि का केवल 1/4 हिस्सा है, जहां जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता है। श्री विष्णु के दूसरे रूप गर्भोदाक्षी विष्णु इन अंडे जैसे ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं। वैज्ञानिक भले ही भविष्य में कितना भी आगे बढ़े, लेकिन अभी तक हम अपने सौरमंडल को भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। अगर हम ब्रह्मांड से बाहर जाएं, तो हमें उसका आकार अंडे जैसा नजर आएगा। इस अंडे के भीतर भगवान विष्णु के दूसरे रूप गर्भोदाक्षी विष्णु प्रवेश करते हैं और उनके नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न होता है, जिसके डंठल में कई ब्रह्मांड होते हैं। आपने यह चित्रों में देखा होगा, खासकर प्राचीन भारतीय मंदिरों में, जहां भगवान ब्रह्मा उस कमल के ऊपर स्थित होते हैं। इसमें जो प्रक्रिया और रूपांतरण होते हैं, वे किसी काल्पनिक कल्पना की तरह नहीं है, बल्कि सत्य है। जो ऋषि मुनि सत्य की खोज में अपना जीवन समर्पित करते हैं, उन्होंने इस भौतिक संसार को असत्य मानते हुए इसका असली रूप स्वीकार किया है। अगर हम ध्यान से शोध करेंगे, तो हम इसे सत्य के रूप में पहचान पाएंगे। तो भगवान महाविष्णु के नाभि से एक संरचना निकलती है, जिसे आप एक डोर या कमल के फूल के रूप में समझ सकते हैं। यही वही तरीका है जैसा गीता में बताया गया है, और यह वही चीज मानवों के साथ भी होती है। उस कमल के फूल के ऊपर भगवान ब्रह्मा का अस्तित्व है, और उसी फूल के डंठल में बहुत से ग्रह प्रणाली और जीवों की उत्पत्ति होती है, जो उन ग्रहों पर रहते हैं। तीसरे विष्णु रूप को शिरा विष्णु कहा जाता है। वह एक विशेष ग्रह क्षीर सागर पर रहते हैं, और इस भौतिक दुनिया में हर जीव के हृदय में और हर एक परमाणु में प्रवेश करते हैं। जैसे सूक्ष्म में है, वैसे ही विशाल में भी भगवान विष्णु पूरे ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और हर एक परमाणु में भी। यही सिद्धांत हर जगह लागू होता है।
यदि आप इन 3 विष्णु रूपों को समझ पाते हैं तो आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जब भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो इस ब्रह्मांड का रूप आदिदम कहलाता है। सभी देवता इस ब्रह्मांड के शरीर के भाग होते हैं, जैसे हमारे शरीर में कोशिकाएं और बैक्टीरिया होते हैं। भले ही यह ब्रह्मांड अंडे के रूप में दिखता हो, लेकिन जो साधक हैं और जिन्होंने ध्यान की शुरुआत की है, वे भगवान को अपने हृदय में सुपर आत्मा के रूप में पहचान सकते हैं। पर जो इसे समझ नहीं पाते, वे इस ब्रह्मांड को भगवान का रूप मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। यह समझना आसान है कि यह ब्रह्मांड आत्मा के कारण अस्तित्व में है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा की उपस्थिति के कारण शरीर का विकास होता है। जो लोग पूरी तरह से भगवान के आध्यात्मिक रूप को नहीं समझ पाते, उनके लिए यह ध्यान करने की विधि है। जैसे राष्ट्रपति का काफिला दिखाई देता है, वैसे ही लोग इस ब्रह्मांड को देखकर भगवान की उपस्थिति का एहसास करते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष तरीका है भगवान का ध्यान करने का। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं ही वह भगवान हूं जो सभी बलि में मौजूद हूं और सभी जीवों के हृदय में हूं। और जो व्यक्ति मृत्यु के समय केवल मुझे याद करते हुए अपना शरीर छोड़ते हैं, वे मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो स्थिति व्यक्ति मृत्यु के समय याद करता है, वही स्थिति वह प्राप्त करता है। जैसे एक बच्चा जो किसी अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन परीक्षा के बारे में पूरी तरह से अनजान होता है। वह बहुत समय बर्बाद करता है और यूनिवर्सिटी में बिना किसी लाभ के अपना समय गंवाता है। यूनिवर्सिटी में विभिन्न कार्यक्रम, खेल की सुविधाएं, सांस्कृतिक आयोजनों और कई अन्य चीजें उपलब्ध हैं ताकि छात्र अच्छे से पढ़ाई कर सके। इसी तरह भौतिक प्रकृति भी हमें सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करती है ताकि हम इस जीवन के अंतिम परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। लेकिन अगर छात्र इन सुविधाओं में खोकर शिक्षा को नजरअंदाज कर देता है तो उसकी मेहनत और कॉलेज में प्रवेश की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसी तरह अगर हम इस मानव जीवन को बर्बाद करते हैं और मृत्यु की तैयारी नहीं करते तो हम अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। हमें हर क्षण यह याद रखना चाहिए कि यह तैयारी कितनी जरूरी है। जैसे एक ईमानदार छात्र को सिलेबस खत्म करने की जल्दी रहती है, वैसे हमें और भी जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अंतिम परीक्षा कब आएगी। यह एक सरप्राइज टेस्ट हो सकता है जो कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें इस जीवन की सबसे बड़ी तैयारी करनी चाहिए और वह है हमारी मानसिक स्थिति, ताकि हम अगले जीवन में अच्छा शरीर प्राप्त कर सकें। जैसे 2 परमाणु कभी भी बिना कारण नहीं मिलते, वैसे ही जीवन में भी जब आदमी और औरत साथ आते हैं तब उनके मानसिक स्तर के आधार पर बच्चा किस प्रकार का होगा यह तय होता है। लड़की या लड़का होना भी माता-पिता की मानसिकता पर निर्भर करता है। इसी तरह बच्चे के गुण और विशेषताएं भी माता-पिता की मानसिकता पर निर्भर करती हैं। वेदों में यह बताया गया है कि कैसे शुद्ध मानसिकता से अच्छे आत्माएं इस दुनिया में आती है। यह एक बड़ी विज्ञान है कि कैसे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चा पैदा किया जाए। इसके लिए माता-पिता को प्रशिक्षित किया जाता है, एक विशेष समारोह आयोजित किया जाता है और पूजा अर्चना से मानसिकता को शुद्ध किया जाता है। यह कोई गुप्त बात नहीं है, बल्कि खुलकर बताया जाता है कि अब माता-पिता बच्चे की योजना बना रहे हैं। इसके लिए सही समय और तिथि निर्धारित की जाती है, क्योंकि कुछ समय ऐसे होते हैं जब यदि संतान उत्पन्न होती है तो दुष्ट आत्माएं आती है जो कामी, लालची और अशांत होती हैं। इसलिए यह एक बहुत बड़ा विज्ञान है और यह समझना चाहिए कि यह सब बेतरतीब नहीं है। जीवन का कोई भी रूप बेतरतीब नहीं होता, यह सही योजना और तैयारी से आता है। अब सवाल उठता है, अगर मैं यह जानता हूं तो मुझे कौन सा शरीर चाहिए, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। जैसा आजकल हम जानते हैं कि यदि आप यह पढ़ाई करते हैं तो आप पुलिस अधिकारी बन सकते हैं। यदि आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो आपको अलग से तैयारी करनी होगी।
इसी तरह अगर आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो एक अलग तैयारी चाहिए, और अगर आप शैक्षिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अलग तैयारी है। इसी तरह वेदों में यह बताया गया है कि अलग अलग ग्रहों और प्राणियों का जीवन किस प्रकार का होगा। योगी अपनी मानसिकता के अनुसार उस जीवन की तैयारी करते हैं, लेकिन सबसे समझदार व्यक्ति वही होता है जो सबसे अच्छे शरीर की कामना करता है। जैसे लोग ये सोचते हैं कि कौन सा नौकरी सबसे अच्छा होगा, वैसे ही कृष्ण हमें यह बताते हैं कि मृत्यु के समय हमें किसे याद करना चाहिए, और हम उस दिशा में चले जाते हैं। मृत्यु के समय हम जिस चीज का ध्यान करते हैं वही हमें अगली जीवन में प्राप्त होता है। अगर आप मेरे बारे में सोचते हैं तो आप मेरे जैसा शरीर प्राप्त करेंगे। कृष्ण के शरीर की क्या प्रकृति है? वह आनंद, ज्ञान, चिरकालिकता और सुख से भरा हुआ है। अगर हम मृत्यु के समय कृष्ण का ध्यान करते हैं तो हमें ऐसा ही शरीर मिलेगा। कृष्ण ने हमें बताया है कि हम अगले शरीर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह एक बड़ा रहस्य है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको एक महत्वपूर्ण रहस्य बताने जा रहा हूं। ज्ञान के अनुसार जो भी व्यक्ति मृत्यु के समय सोचता है वह वैसा ही शरीर अगले जीवन में प्राप्त करता है। अगर किसी ने पूरी जिंदगी में भोग के बारे में सोचा और मृत्यु के समय वही बातें दिमाग में आईं, तो वह अगला शरीर भी भोगी ही पाएगा। लेकिन उन शरीरों में बहुत दुख होता है। जैसे जानवरों के शरीर में डर, कष्ट और हमेशा मृत्यु का भय रहता है। हमारी सारी जिंदगी मृत्यु के समय एक झलक के रूप में हमारे सामने आती है, और उसी के अनुसार हमें अगला शरीर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान और भक्ति के साथ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मृत्यु के समय हमें कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भट्ट महाराज है। भट्ट महाराज ने 24 साल की उम्र में गृहस्थ जीवन छोड़ दिया था और आत्मज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंच गए थे। लेकिन एक दिन वह एक मृग के प्रति आकर्षित हो गए और उसी विचार में खो गए। फिर जब मृग उनके पास नहीं आया तो वह डर गए और दौड़ते हुए जंगल में जा पहुंचे। उसी दौड़ के दौरान वह गिरकर मर गए, और चूंकि वह मृग के बारे में सोच रहे थे, अगले जन्म में वह मृग के रूप में पैदा हुए। हालांकि क्योंकि वह भक्ति में अग्रणी थे, कृष्ण की कृपा से उन्हें अपने पिछले जन्म की याद आई। फिर उन्होंने समझा कि यह एक बड़ी गलती थी, इसलिए उन्होंने फिर से इस संसार से कोई जुड़ाव न रखने का निश्चय किया। उन्होंने जाना कि अगर हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान से जुड़ाव रखते हैं तो अगले जन्म में वही जुड़ाव हमें नया शरीर देगा, चाहे वह इंसान का हो या जानवर का। भट्ट महाराज ने इस बात को समझा और सावधानी बरती। उन्होंने साधु संतों के पास रहकर उनका प्रसाद लिया और ध्यान में ध्यान लगाया। फिर उनका जन्म एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में हुआ। लेकिन अब वह बहुत सचेत हो गए थे, और फिर से इस दुनिया में बंधने से बचने के लिए उन्होंने अजीब सा बर्ताव किया, ताकि लोग उनसे कोई उम्मीद न रखें। इससे यह सीख मिलती है कि अगर लोग हमें नजरअंदाज करते हैं तो यह हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि हम कृष्णा का ध्यान कर सकते हैं और उनके सेवा में रह सकते हैं। मृत्यु के समय अगर हम कृष्ण को याद करते हैं तो हम कृष्ण के जैसा शरीर प्राप्त करते हैं, और फिर कभी मृत्यु या बुढ़ापे का सामना नहीं करते। कृष्ण का ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है। यही है जीवन का सबसे बड़ा लाभ। अर्जुन, तुम्हें हमेशा मुझे कृष्ण के रूप में याद करना चाहिए और साथ ही अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। तुम्हारे सभी कार्य मेरे लिए समर्पित होने चाहिए और तुम्हारा मन और बुद्धि मुझ में लगे रहने चाहिए। तब तुम मुझ तक बिना किसी संदेह के पहुंच जाओगे। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, खासकर युद्ध के समय। तुम किसी भी समय मारे जा सकते हो। यही स्थिति हम सभी की है, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि हर समय मुझे याद करो। अगर अर्जुन कृष्ण से कहें कि अगर मुझे सिर्फ तुम्हें याद करना है तो मुझे युद्ध क्यों करना चाहिए?
स्विंगल तो कृष्ण समझाते हैं कि ऐसा करना संभव नहीं है। हम भले ही किसी को देख रहे हो, लेकिन हमारा ध्यान पूरी तरह से उस पर नहीं हो सकता। कृष्ण को हमारे ध्यान में लाने के लिए केवल उन्हें देखकर काम नहीं चलेगा। हमें कृष्ण की सेवा करनी होगी, उनकी मर्जी के अनुसार काम करना होगा। कृष्ण का मिशन है भगवत गीता का ज्ञान फैलाना, भक्तों की रक्षा करना और राक्षसों का नाश करना। हमें भी ऐसे कार्यों में लगना चाहिए जिससे हम कृष्ण की सेवा कर सकें। अर्जुन की तरह जब हम कृष्ण के काम में जुटे होते हैं तो हम कृष्ण को अपनी सोच में ला सकते हैं। कृष्ण हमें अपने दिल में दिखाई देंगे, इसलिए हमें कृष्ण को याद करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। जैसे अर्जुन को युद्ध करना था, वैसे हमें भी अपने कर्मों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। जब हमारा मन और बुद्धि कृष्ण की सेवा में समर्पित होगी तो हम कृष्ण तक पहुंचेंगे। कृष्ण यह सिखा रहे हैं कि केवल कृष्ण को याद करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें काम करते हुए भी कृष्ण को याद करना है। यही सही तरीका है। हमें कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, उनके नाम का जप करना चाहिए, ताकि हम हमेशा कृष्ण के ध्यान में रह सकें। कृष्ण ने यह तरीका बताया है कि हम हर समय उनके नाम का जप करें। जैसे लोग गाने की आदत डालते हैं, वैसे ही कृष्ण का नाम लेते हुए अपने कार्य करते रहे। इससे हम अपने दिन भर के कामों में भी कृष्ण को याद कर सकते हैं और साथ ही अपने जीवन को आसान और बेहतर बना सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान के सर्वोच्च रूप का ध्यान करता है, जिसका मन हमेशा मुझे याद करने में लगा रहता है, जो रास्ते से कभी भटकता नहीं है, वह अर्जुन मुझ तक जरूर पहुंचेगा। यहां कृष्ण यह बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन का सार क्या है। वह है कृष्ण का निरंतर स्मरण। इसका मतलब है कृष्ण को हमेशा याद करना। जब मन हमेशा कृष्ण को याद करने में लगा रहता है, तब वह व्यक्ति कृष्ण तक पहुंचता है। इसका मतलब है कि चेतना कभी भी किसी और दिशा में नहीं जाती। अब कोई यह सवाल कर सकता है कि यह कैसे संभव है, लेकिन हाल ही में एक लड़के ने मुझसे कहा कि वह कृष्ण के इस उपदेश को समझ पाया। उसने कहा, प्रभु, मुझे यह समझ आया जब मेरा ब्रेकअप हुआ था। जब वह लड़की जिसे मैं प्यार करता था मुझसे दूर चली गई और मैं उसे किसी भी हाल में भूल नहीं पा रहा था। हर काम करते वक्त, जैसे घर साफ करते समय या खाना बनाते वक्त, वह मुझे हमेशा याद आती थी। तब मुझे समझ में आया कि अगर एक साधारण इंसान के लिए यह संभव है, तो कृष्ण के लिए भी यह संभव है। इससे यह साफ होता है कि मजबूत लगाव और प्रशिक्षण की जरूरत है। जब हम कृष्ण के लिए मेहनत करते हैं, तो गुरु हमें कृष्ण के लिए ऐसा लगाव और आकर्षण देते हैं, और जब यह आकर्षण हमारे हृदय में पैदा हो जाता है, तो फिर यह संभव हो जाता है। जैसे कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया, वैसे ही हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं, ताकि हम कृष्ण को याद कर सकें। गोपियां भी ध्यान कर रही थीं। जब उनसे पूछा गया कि वे क्यों ध्यान कर रही हैं, तो उन्होंने कहा, कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं, हम उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम ध्यान कर रहे हैं। यह अत्यंत उच्च स्तर की साधना है। सामान्य लोगों के लिए कृष्ण को याद करना एक संघर्ष है, लेकिन गोपियों जैसी उच्च भक्तों के लिए कृष्ण को भूलना एक संघर्ष बन जाता है। वे उन्हें कभी भूल नहीं पाती। यह तभी संभव है जब हमारे हृदय में कृष्ण के लिए मजबूत लगाव पैदा हो। इसीलिए शास्त्रों में इतने सारे नियम और उपदेश दिए गए हैं। ये नियम हमें कृष्ण को हमेशा याद करने के लिए तैयार करते हैं। शास्त्रों के सभी करना चाहिए और नहीं करना चाहिए केवल इस उद्देश्य के लिए है, कृष्ण को हमेशा याद रखना और कभी न भूलना। सभी नियम और शास्त्र केवल इस उद्देश्य के सेवक हैं। कृष्ण का सर्वोच्च रूप केवल एक ऊर्जा नहीं है, वह एक व्यक्ति है। पुरुष का मतलब है एक व्यक्तित्व, न कि कोई सामान्य ऊर्जा। कृष्ण बार बार पुरुष शब्द का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि वह एक व्यक्ति है, न कि बस एक ऊर्जा। हम एक व्यक्ति से ही जुड़ना चाहते हैं, एक व्यक्ति के साथ हंसी खुशी करना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं। यही बात कृष्ण के साथ भी है। कृष्ण जो तीसरे व्यक्ति में बात कर रहे हैं,
वह इसलिए क्योंकि वह शास्त्रों के उद्धरण दे रहे हैं। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो यह समझते हैं कि सर्वोच्च सत्य सिर्फ एक ऊर्जा नहीं बल्कि एक व्यक्ति है। इसलिए हमें कृष्ण के साथ पूर्ण रूप से समर्पण करना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना शास्त्रों के प्राधिकरण के ज्ञान न बोले। शास्त्र ही सही ज्ञान का स्रोत है, क्योंकि अन्य ज्ञान केवल दुनिया की समझ है जो सही भी हो सकती है और गलत भी। परफेक्ट ज्ञान केवल वेदों में दिया गया है, इसलिए कृष्ण यहां शास्त्रों का हवाला दे रहे हैं। आप कई जगहों पर तीसरे व्यक्ति में श्लोक पाएंगे, जैसे कृष्ण कहते हैं, अब तुम उस व्यक्ति के पास समर्पण करो। इसका मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति के पास समर्पण करना है, बल्कि कृष्ण खुद यह कहते हैं कि जो मुझसे सोचकर शरीर छोड़ता है वह मुझ तक पहुंच जाता है। यहां कृष्ण मृत्यु के समय भी कहते हैं कि अगर तुम मुझे याद करोगे तो मुझ तक जरूर पहुंचोगे। कृष्ण जो सर्वोच्च व्यक्ति हैं, उनके बारे में वह शास्त्रों से उद्धरण दे रहे हैं। जैसे वकील कानून की किताब से उद्धरण देते हैं, वैसे ही कृष्ण अर्जुन को शास्त्रों के आधार पर समझा रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हमें सर्वोच्च व्यक्ति को याद करना चाहिए। यही कृष्ण यहां कह रहे हैं, और यह याद करना संभव है सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके। हमें कृष्ण को ऐसे ध्यान करना चाहिए जैसे वह सब कुछ जानते हैं, सबसे पुराने हैं, सभी के नियंत्रक हैं, सबसे छोटे से भी छोटे हैं, सब कुछ बनाए रखने वाले हैं, और वह एक अद्वितीय और दिव्य व्यक्ति है। वह सूर्य की तरह तेजस्वी है और भौतिक प्रकृति से परे है। कृष्ण को याद करते समय हमें इस तरह की सही जानकारी होनी चाहिए कि वह सब कुछ जानने वाले हैं, सबसे पुराने हैं, और केवल वही सर्वोच्च व्यक्ति हैं। हमें उन्हें उस व्यक्ति के रूप में न सोचना चाहिए जो 5000 साल पहले आया था और फिर चला गया, क्योंकि वह तो स्वयं भगवान है। कृष्ण के बारे में सही ज्ञान होना जरूरी है। हमें उन्हें उस रूप में समझना चाहिए जैसे वह सब कुछ जानते हैं। काव्य सबसे पुराने हैं, पुराण, और केवल एक संदेशवाहक नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। जब कृष्ण आते हैं तो वह संदेश भी देते हैं, लेकिन वह खुद सर्वोच्च भगवान होते हैं। कृष्ण वह नियंत्रक हैं जो सबसे छोटे से छोटे कण में भी रहते हैं, जैसे वह हमारी शारीरिक रचनाओं में भी मौजूद होते हैं। उनका ये अद्भुत प्रबंधन है कि किस प्रकार से अंडे में जीव का विकास होता है और किस प्रकार से जीवन के सभी अंग स्वचालित रूप से विकसित होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का रखरखाव और व्यवस्था कृष्ण ही करते हैं। यह सब कृष्ण के द्वारा बनाए गए एक महान स्वचालित प्रबंध का हिस्सा है। शास्त्रों में सर्वोच्च भगवान को अरूप और अद्वितीय रूप भी कहा जाता है। कभी-कभी एक ही श्लोक में इन दोनों शब्दों का उपयोग किया जाता है, जैसा कि गजेंद्र के उदाहरण में है। अरूप का मतलब है जिनका कोई रूप नहीं है, जो अदृश्य हैं, और उरूप का मतलब है जिनके बहुत सारे रूप हैं। तो हम इसे कैसे समझे? भगवान का कोई रूप नहीं है और उनके अनगिनत रूप हैं। हाँ, दोनों सही हैं, क्योंकि इसे जिस संदर्भ में कहा जा रहा है उसे समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक छोटे बच्चे से पानी के बारे में पूछें और उसे इंग्लिश में पूछें, डू यू नीड वाटर, तो वह जवाब देगा हाँ, लेकिन अगर आप उसे संस्कृत में जलम या वाटर कहें तो उसे समझ में नहीं आएगा। उसी तरह हम जो अदृश्य चीजें देखते नहीं हैं, जैसे भूत प्रेत, उन्हें अदृश्य कहते हैं, लेकिन फिर भी उनका अस्तित्व है। हम नहीं देख पाते, लेकिन कुछ प्राणी उन्हें देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान को समझने का तरीका संदर्भ पर निर्भर करता है। साधारण इंसानों के लिए भगवान अदृश्य होते हैं, इसलिए उन्हें अरूप कहा जाता है, यानी जिनका कोई रूप नहीं है। लेकिन भगवान का एक वास्तविक रूप है जो हमारे लिए समझना मुश्किल होता है। अगर भगवान के पास कोई रूप नहीं है तो इतने सारे रूप कैसे हो सकते हैं? इसलिए उन्हें अद्वितीय रूप कहा जाता है, जो हमारी समझ से बाहर है। मान लीजिए किसी से पूछें कि पाखाना का स्वाद कैसा होता है,
तो हम कहेंगे गंदा। लेकिन अगर आप यह सवाल सुअर से पूछें तो वह कहेगा स्वादिष्ट। इसलिए पाखाना का स्वाद गंदा या स्वादिष्ट होना संदर्भ पर निर्भर करता है। यही बात भगवान के रूपों पर लागू होती है। जब भगवान को भौतिक दुनिया में देखा जाता है तो वह अरूप होते हैं, यानी उनका रूप हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जब उनकी चर्चा मोक्ष प्राप्त आत्माओं के संदर्भ में होती है तो उनका रूप अद्वितीय और दिव्य होता है, जो हमारी समझ से परे होता है। इसलिए भगवान का रूप असंभव रूप में होता है, जो हमारे भौतिक दिमाग से, समझ से बाहर है। वह बहुत तेज रोशनी की तरह है, जैसे सूर्य से निकलने वाली रोशनी। यही उनके अद्वितीय रूप का परिचायक है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय अपनी जीवन शक्ति को दोनों भौहों के बीच स्थापित करता है और पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से भगवान के सर्वोच्च रूप को प्राप्त करेगा। यहां कृष्ण मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने की सामान्य प्रक्रिया को बता रहे हैं। सामान्य लोग इस प्रक्रिया को धीरे धीरे अपनाते हैं। पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, उसके बाद दान योग और फिर ध्यान योग। साधारण व्यक्ति को इस क्रम से योग का अभ्यास करना पड़ता है, जिससे वह अपनी जीवन शक्ति को भौहों के बीच केंद्रित कर सके, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ। श्रद्धा बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना श्रद्धा के दान योग यानी ध्यान का अभ्यास फलीभूत नहीं होगा। यदि व्यक्ति केवल ध्यान करता है लेकिन उसमें भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति नहीं है, तो वह केवल आत्मज्ञान प्राप्त करेगा, लेकिन वह भगवान से मिल नहीं पाएगा। इस प्रकार का व्यक्ति केवल निर्वाण की अवस्था में पहुंचता है, जहां वह आत्म संयमित होकर एक आत्मा की तरह तैरता रहता है। लेकिन अगर वह भगवान के रूप में एक व्यक्ति को समझता है और उस रूप में भक्ति करता है, तो वह भगवान के साथ मिल सकता है। यह सामान्य प्रक्रिया कृष्ण आगे के श्लोकों में विस्तार से बताएंगे। जो लोग इस प्रक्रिया का पालन करते हैं, इस प्रक्रिया में योगी को अपनी जीवन शक्ति को भौहों के बीच केंद्रित करना होता है और पूरी श्रद्धा से ध्यान करना होता है। जो लोग वेदों में निपुण होते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे इस योग का अभ्यास करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस योगी की स्थिति वह होती है जब वह सभी इंद्रियों को बाहर की ओर देखने से रोककर मन और जीवन शक्ति को सिर के ऊपर स्थापित करता है और फिर वह योग में स्थित हो जाता है। यह ध्यान की अवस्था प्राणायाम कहलाती है, जिसमें व्यक्ति को बाहरी रूपों और आवाजों से ध्यान हटाकर भगवान के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करना होता है। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है तो वह समाधि में चला जाता है। ओम मंत्र, जो कृष्ण का निराकार रूप है, का जाप करके और भगवान के सर्वोच्च रूप का ध्यान करके व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ओ कृष्ण का निराकार रूप है, और जब व्यक्ति इसे समझता है तो वह कृष्ण के व्यक्तिगत रूप को प्राप्त करता है। जो लोग कृष्ण के रूप को समझते हैं, वे कृष्ण के व्यक्तिगत रूप में भगवान से मिलते हैं। जबकि जो लोग कृष्ण के रूप को नहीं समझ पाते, वे केवल ओम का जाप करते हैं और निर्वाण की अवस्था में जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति यह समझता है कि कृष्ण का रूप मायाजाल नहीं है, बल्कि पूरी तरह से आध्यात्मिक है, तो वह भगवान के साथ मिल सकता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंच सकता है। यह पूरी तरह से चेतना की बात है। दो योगी बैठे हैं, दोनों AUM का जाप कर रहे हैं और अपने शरीर को छोड़ रहे हैं, लेकिन यह सब चेतना पर निर्भर करता है। दोनों कृष्ण को याद कर रहे हैं, एक कृष्ण को एक अस्थायी रूप में और दूसरा कृष्ण को शाश्वत सत्य रूप में। परिणाम अलग होंगे। जो व्यक्ति बिना भटके मुझे याद करता है, उसके लिए मैं आसानी से प्राप्त हो जाता हूं अर्जुन, क्योंकि वह हमेशा मेरे भक्ति सेवा में लगा रहता है। यहां शुद्ध भक्ति सेवा के बारे में बताया जा रहा है। पहले के श्लोकों में हमने देखा कि निराकारवादी भी यह योग कर सकते हैं, वे भी ध्यान करके मोक्ष पा सकते हैं, लेकिन यहां शुद्ध भक्ति मार्ग की सिफारिश की जा रही है। जो व्यक्ति मुझे बिना किसी भटकाव के याद करता है,
उसका मन और चेतना पूरी तरह मुझ में लीन होती है। ऐसा व्यक्ति मुझे आसानी से प्राप्त कर लेता है। पहले वाले मार्ग में बहुत मेहनत करनी होती है, जैसे पर्वतों पर चढ़ना या कठिन योग करना, लेकिन अर्जुन ने इसे ठुकरा दिया था। अब अर्जुन पूछ सकता है कि कृष्ण, आप मुझे फिर से यह क्यों बता रहे हैं? मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं यह नहीं कर सकता। तो कृष्ण बता रहे हैं, अगर किसी के पास मेरे लिए सही लगाव नहीं है तो उसे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा और यह यांत्रिक प्रक्रिया करनी पड़ेगी ताकि मन और शरीर भौतिक प्रकृति से आकर्षित न हो। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो हमेशा मेरी सेवा में लगे रहते हैं, जो मुझ में हमेशा अब्जॉर्ब्ड रहते हैं, उनके लिए मैं बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता हूं। उन्हें इन बाहरी व्यवस्थाओं की कोई जरूरत नहीं होती। जिन महान आत्माओं ने भक्ति के योग में सिद्धि प्राप्त की है, वे फिर इस दुखी संसार में कभी नहीं लौटते, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर ली है। कृष्ण यहां ये बताते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों उलझे रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम इस तरह काम करेंगे तो हम खुश होंगे, सुख पाएंगे। लेकिन सर्वोच्च सृष्टा ने इस संसार पर जो लेबल लगाया है वह है दुख। ये दुनिया दुख से भरी हुई है। जैसे अगर हम मानसिक अस्पताल जाएं और वहां किसी स्वस्थ व्यक्ति को ढूंढें तो वह कोई अच्छा जगह नहीं होगी, हम निराश हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम इस दुनिया में खुशी की तलाश करेंगे तो हमें केवल और अधिक निराशा ही मिलेगी, क्योंकि यह जगह ही दुख से भरी हुई है। हमने अब यह समझा है कि खुशी पाने के लिए हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकलना होगा। हमें आध्यात्मिक संसार की ओर बढ़ना होगा। मानव जीवन तपस्या के लिए है, और अगर कोई सच्चे भक्त से मिलता है तो इस जीवन में भी वह पूरी तरह से शांत और निर्बाध हो सकता है, भले ही शरीर भौतिक रूप में दिखे। अगर हम अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पर उठा सकते हैं तो हम इन शारीरिक दुखों को महसूस नहीं करेंगे। कृष्ण चेतना यही कला है जिसे हमें सीखना है। जो लोग इस कला को जान लेते हैं वे महात्मा होते हैं। वे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करते हैं, और ऐसे लोग कभी इस भौतिक दुनिया में वापस नहीं आते, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को प्राप्त कर लिया होता है। जो लोग कृष्ण के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेते हैं वे इस संसार में फिर से जन्म नहीं लेते। यहाँ कई ग्रह हैं और अब तकनीकी विशेषज्ञ चांद पर जाने की सोच रहे हैं, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि कृपया ऐसा न चाहें। चांद के बारे में क्या कहें, एक ऐसा ग्रह भी है जहां शारीरिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं है, उसे ब्रह्मलोक कहते हैं। वहां केवल सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और झूठा अहंकार है। वहां इस भौतिक शरीर की जो दुख तकलीफें होती हैं वे नहीं होती, लेकिन वहां भी मृत्यु है। अर्जुन, अगर तुम वहां रहो तो जब तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा तो तुम्हें वापस इस पृथ्वी पर आना होगा। इस ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह पर मृत्यु, बुढ़ापे, रोग और जन्म रहेगा। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि मेहनत करो और आध्यात्मिक ग्रहों तक पहुंचने की कोशिश करो। मेरे ग्रह पर आओ, इस भौतिक जगत के किसी भी स्थान को न चाहो। अब कृष्ण ब्रह्मा के ग्रह की बात कर रहे हैं जो ब्रह्मलोक कहलाता है और आध्यात्मिक दुनिया के जैसा है। वहां जीवन काल बहुत बड़ा होता है, लाखों और करोड़ों साल, और वहां दुख भी बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर वहां के लोग भी कृष्ण की याद नहीं करते तो उन्हें भी फिर से नीचे आना पड़ता है। मानव गणना के अनुसार ब्रह्मा के एक दिन की अवधि 1000 युगों के बराबर होती है, और ब्रह्मा की रात भी इतनी ही लंबी होती है। इस तरह समय के अंतर को बताया गया है। अलग अलग ग्रहों पर समय अलग होता है, और यह भगवत गीता में भी बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मलोक में एक दिन बिताता है तो वह यहाँ के 1000 युगों के बराबर होता है। हमारे युग को कलयुग कहते हैं, जिसमें अभी 5000 साल बीत चुके हैं और 4,27,000 साल बाकी हैं। फिर द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग होते हैं। इन 4 युगों का योग 43,20,000 साल होता है, जो एक दिव्य युग के बराबर है।
43,20,000 साल को एक दिव्य युग के बराबर है। 1,000 के साथ गुणा करें तो यह ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होता है। ब्रह्मलोक में एक दिन और एक रात की अवधि इतनी लंबी होती है कि एक क्षण वहां बिताने पर यहां 1 साल बीत जाता है। भगवत पुराण में बताया गया है कि जब ब्रह्मा ने कृष्ण के बकरियों और उनके दोस्तों को पकड़ लिया तो वह केवल एक पल के लिए गए थे, लेकिन जब वह वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि यहां 1 साल बीत चुका था। ये सब बातें समय की महान शक्ति को दर्शाती हैं और यह समय अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग होता है। जब ब्रह्मा का दिन होता है तब लाखों जीवों का जन्म होता है और जब उसकी रात आती है तो वे सभी समाप्त हो जाते हैं। यह सृष्टि और विनाश के चक्र में चलता रहता है। जब ब्रह्मा का दिन आता है तो जीवन प्रकट होता है और रात में सारा जीवन नष्ट हो जाता है। लेकिन एक और नश्वरता से परे एक अजर अमर अस्तित्व है जो सच्चा है और कभी नष्ट नहीं होता। जब इस दुनिया में सब समाप्त हो जाता है तब वह अस्तित्व हमेशा वैसे का वैसा रहता है। यह वही है जो कृष्ण ने बताया और इसे भगवत गीता में पराह कहा गया है। यह सभी ग्रहों और ब्रह्मांडों के बीच एक अलग अस्तित्व है जिसे वैज्ञानिक शायद डार्क एनर्जी के रूप में मानते हैं, जो दिखता नहीं है लेकिन हमेशा मौजूद है। कृष्ण कह रहे हैं कि यह अदृश्य है, लेकिन इस सृष्टि के दृश्य और अदृश्य रूपों के पार एक अलग ही प्रकृति है और वह सर्वोच्च है। यह नष्ट नहीं होता। जब इस दुनिया का सब कुछ नष्ट हो जाता है तब भी वह हिस्सा वैसे का वैसे बना रहता है। यह एक बड़ा रहस्य है, एक ऐसी जगह है जो नष्ट नहीं होती क्योंकि वहां समय और ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता। लोग इसे नहीं जानते, इसलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत सारे वैज्ञानिक आए और गए, लेकिन हमें समय बचाना चाहिए और इस ज्ञान को समझने के लिए भगवत गीता और वेदों का अध्ययन करना चाहिए ताकि हम इन अद्भुत व्याख्याओं को समझ सकें। कृष्ण कह रहे हैं कि वह अदृश्य स्थान है जो कभी नष्ट नहीं होता और यह हमारे लिए जो इस भौतिक जगत में बंधे हुए हैं दिखाई नहीं देता। इसे अदृश्य कहा जाता है क्योंकि हम सभी इस भौतिक संसार में बंधे हुए आत्मा हैं। वह स्थान वह है जहां कृष्ण निवास करते हैं और अगर कोई वहां पहुंचता है तो वह कभी भी इस भौतिक संसार में वापस नहीं आता। कृष्ण यह भी बताते हैं कि ब्रह्मलोक में भी जीवों की आयु 311 ट्रिलियन वर्षों तक होती है, लेकिन फिर भी उन्हें वापस आना पड़ता है। यह आयु बहुत लंबी लग सकती है, लेकिन शाश्वत दृष्टिकोण से यह एक पल जैसा है। ब्रह्मा का जन्म और मृत्यु समुद्र की लहरों की तरह होते हैं। इतने लंबे समय का कुछ महत्व नहीं है जब हम शाश्वत जीवन की बात करते हैं। हम शाश्वत हैं, इसलिए अंततः हमें इस दुखी जीवन के रूपों में वापस आना ही पड़ता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि उस स्थान पर जाओ जहां से लौटकर फिर से जन्म और मृत्यु नहीं होती। वह स्थान उनका ही है, वह उनका गृह है। कृष्ण बताते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूं, मेरा रूप हर जगह है, लेकिन वह रूप न सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में है बल्कि एक दिव्य रूप में है। भगवान का रूप साधारण नहीं है, वह एक परम व्यक्ति है जो एक दिव्य और आध्यात्मिक रूप में उपस्थित है। केवल शुद्ध भक्ति से ही उन्हें पाया जा सकता है। जब हम भक्ति करते हैं तो कभी-कभी उसमें हमारे व्यक्तिगत लाभ की इच्छा भी होती है, जैसे अच्छा व्यवसाय, अच्छा परिवार या मुक्ति। लेकिन जब हम किसी भी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा नहीं रखते और केवल कृष्ण को खुश करने की इच्छा रखते हैं तो वह शुद्ध भक्ति होती है। यदि कोई ऐसा भव्य प्रेम और भक्ति दिखाता है तो भगवान जरूर उसकी मदद करेंगे। भगवान भी उसी प्रकार की भावना से प्रेरित होते हैं, इसलिए उनकी आशीर्वाद प्राप्त करना संभव होता है। इसलिए कृष्ण का वास्तविक रूप हमें तभी मिलेगा जब हम शुद्ध प्रेम से उन्हें स्वीकार करेंगे। भगवान की पहचान केवल किसी सामान्य व्यक्ति के रूप में नहीं की जा सकती। वह एक दिव्य और अद्वितीय व्यक्ति है जो हमसे कहीं अधिक महान है। हमें भी एक बहुत बड़े व्यक्तित्व पर विश्वास करना चाहिए जिनसे विभिन्न ग्रह और ब्रह्मांड निकलते हैं। छोटे और बड़े दोनों ही मामलों में
हम भौतिक वैज्ञानिकों पर निर्भर होते हैं, जैसे हम अभी कर रहे हैं, और हम उन आध्यात्मिक वैज्ञानिकों पर भी विश्वास कर सकते हैं जिन्होंने जीवन को सत्य को खोजने के लिए समर्पित किया है, और यह ज्ञान बिना किसी बदलाव के आता है। आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत समय के साथ बदलते रहते हैं। कभी वे कहते हैं कि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, फिर वे कहते हैं कि प्लूटो हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। कभी वे कहते हैं कि सूर्य 15 मिलियन मील दूर है, फिर कहते हैं कि वह 93 मिलियन मील दूर है। यह सिद्धांत बार बार बदलते रहते हैं, लेकिन वेदों का सिद्धांत कभी नहीं बदलता, क्योंकि यह भगवान से आता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये सिद्धांत नए हो सकते हैं, लेकिन यदि हम शोध करें और व्यवस्थित अध्ययन करें तो हम इन सभी सिद्धांतों से पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए कृपया समय निकालें और धीरे धीरे सब कुछ प्रकट होगा। यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है। कृष्ण बता रहे हैं कि हमें समय देना होगा और उचित मार्गदर्शन लेना होगा। यह वास्तविक है। जैसे हमारे पास चंद्रमा है जो ठोस पदार्थ है, वैसे ही बहुत सारे ग्रह हैं जो आत्मा से बने हैं। यह समझना आसान है। जैसे हमारे शरीर में पानी है और वहां जीवन है, मछलियां और कई प्रजातियां हैं जो पानी में रहती हैं, वैसे ही पृथ्वी में भी जीवन है, जैसे जीवाणु, सांप आदि। ठीक उसी तरह आकाश में अग्नि तत्व सूर्य है, वहां भी जीवन है। इसी प्रकार एक आध्यात्मिक शरीर और आध्यात्मिक ग्रह भी है जहां जीवन है, और यह जीवन शाश्वत है। अब कृष्ण ने कहा है कि मैं आपको यह बताऊंगा कि इस संसार से जाने के समय कौन से पल हैं जब कोई व्यक्ति वापस नहीं आता है, और कौन से पल हैं जब वह फिर से आता है। जब कोई योगी शरीर छोड़ने की योजना बनाता है तो वह भी सही समय पर होना चाहिए। कृष्ण अब वही समय बताने जा रहे हैं। जो लोग सर्वोच्च ब्रह्मा को जानते हैं, वे उस समय संसार से जाते हैं जब अग्नि देवता का प्रभाव हो, दिन की रोशनी हो और एक शुभ मुहूर्त हो, चंद्रमा की चौथी रात में, और वह 6 महीने जब सूर्य उत्तर दिशा में चलता है। जो व्यक्ति धुएं रात, अमावस्या की रात या 6 महीने जब सूर्य दक्षिण दिशा में जाता है के दौरान शरीर छोड़ते हैं, वे फिर से लौटते हैं। कृष्ण सीधे कह रहे हैं कि चंद्रमा ग्रह के लिए इच्छाएं मत करो, क्योंकि वहां से लौटना होता है। वेदों के अनुसार इस संसार से जाने के 2 तरीके हैं, एक प्रकाश में और एक अंधकार में। जब कोई प्रकाश में जाता है तो वह वापस नहीं आता, लेकिन जब वह अंधकार में जाता है तो वह वापस आ जाता है। ये समय उन आत्माओं के मार्ग हैं जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए विभिन्न देवताओं द्वारा प्रदान किया जाता है। जो लोग मोक्ष चाहते हैं उनके लिए अग्नि, चंद्रमा और सूर्य उपयुक्त मार्ग प्रदान करते हैं। अगर कोई आत्मा सही समय पर शरीर छोड़ती है तो योगी और साधक इसके लिए तैयारी करते हैं। वे वेदों में दिए गए विवरणों के अनुसार उस क्षण का इंतजार करते हैं। हम कितनी बार सांस लेंगे यह निश्चित है, न कि हमारे जीवन के साल। इसलिए प्राणायाम के अभ्यास से वे अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं और सही समय पर अपनी सांस पूरी कर शरीर छोड़ देते हैं। कभी किसी के लिए यह सही समय दुर्घटनावश भी आ सकता है, लेकिन उस समय मार्ग खुला होता है जिससे आत्मा को मोक्ष मिलता है। दूसरी ओर जब वह अंधकारमय समय होता है, जैसे अमावस्या की रात, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति वापस आता है और फिर से जन्म लेता है। लेकिन कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो भक्त इन दोनों मार्गों को जानते हैं वे कभी भ्रमित नहीं होते। इसलिए हमेशा भक्ति में दृढ़ रहो। जो योगी इन दोनों मार्गों को जानता है वह कभी परेशान नहीं होता, क्योंकि वह हर समय कृष्ण में लगा रहता है। चाहे वह दिन हो या रात, किसी भी समय वह कृष्ण को याद करता है। इसलिए भक्ति योग में जब हम हमेशा कृष्ण का ध्यान करते हैं तो चाहे किसी भी समय हम शरीर छोड़ें, सफलता सुनिश्चित है। कृष्ण यह कहते हुए इस अध्याय को समाप्त करते हैं कि हमेशा भक्ति में दृढ़ रहो। जो व्यक्ति भक्ति सेवा का रास्ता अपनाता है उसे वेदों का अध्ययन, यज्ञ करना, दान देना या दार्शनिक और फलदायी कार्य करने से जो परिणाम मिलते हैं
उनका कोई प्रभाव नहीं होता। अंत में वह सर्वोच्च परमात्मा तक पहुंचता है। यह विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं जिनमें एक व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है। जैसे स्कूल के विभिन्न स्तर होते हैं, कक्षाएं, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी। शुरू में गुरुकुल में वेदों का अध्ययन किया जाता है, जैसे यह संसार क्या है, मैं कौन हूं, जीवन का उद्देश्य क्या है, सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जाए। यह सब ब्रह्मचारियों द्वारा किया जाता है। फिर यदि आवश्यकता हो तो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, जहां यज्ञ करना उसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है। गृहस्थ व्यक्ति व्यक्तिगत सुख के लिए फलदायी कार्य करता है, लेकिन यह सुख यज्ञ करके ही प्राप्त होता है। चाहे व्यक्ति ब्रह्मचारी के रूप में वेद पढ़ रहा हो या गृहस्थ के रूप में यज्ञ और दान कर रहा हो, गृहस्थ के लिए दान सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। फिर जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन से हटता है तो वह वनप्रस्थ जीवन अपनाता है। गृहस्थों को उच्चतर जीवन स्तर की ओर बढ़ने के लिए वनप्रस्थ जीवन में जाना चाहिए, जिसमें वे जंगल में या पवित्र स्थानों पर समय बिता सकते हैं या मंदिर के आसपास रह सकते हैं। अब लोग रिटायरमेंट का मतलब भौतिक जीवन का आनंद लेना समझते हैं, लेकिन रिटायरमेंट का असली उद्देश्य तपस्या करना है। अब भौतिक सुखों का समय खत्म हो चुका है और मानव जीवन का उद्देश्य तपस्या करना है, ताकि भौतिक शक्तियां हमारे मन को विक्षिप्त न करें। तपस्या के द्वारा एक व्यक्ति रहस्यात्मक शक्तियां प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसे इनसे भ्रमित नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति वेदों का अध्ययन करता है, यज्ञ करता है और अन्य भौतिक सुख प्राप्त करता है, वह सब कुछ एक ही बार में भक्ति सेवा में प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति भक्ति सेवा में लगा होता है, अंत में वह कृष्ण के पास उनके सर्वोच्च धाम में पहुंचता है। यह कृष्ण की सच्ची चेतना का सरल मार्ग है, जिसे कृष्ण यहां समझा रहे हैं। कृष्ण अब भक्ति योग के बारे में विस्तार से बताएंगे। भले ही आप ज्ञानी हो या योगी, आपको अंत में भक्ति के मार्ग पर आना ही होगा। कृष्ण अब सबसे गुप्त और उच्चतम ज्ञान का खुलासा करेंगे, जिसे राजविद्या कहा गया है। श्रील प्रभुपाद से पूछा गया था कि भगवद गीता का कौन सा अध्याय उन्हें सबसे पसंद है, और उन्होंने अध्याय 9 को बताया, जिसे सबसे गुप्त ज्ञान कहा गया है। यह सबसे गुप्त और शीर्ष रहस्य है, जिसे हमें जल्द ही समझना है। इस मार्ग को कभी न खोएं। अगले सत्र में हम इसे विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद। हरि कृष्ण। यदि आपका कोई भाई बंधु परेशानी, चिंतित, जीवन की समस्या से जूझ रहा हो, यह वीडियो उसे जरूर शेयर करे और वीडियो को लाइक कर दे। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।